हमारी बेटियां, आप लोग बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हो। कभी टीजीटी की परीक्षाएं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, डेट एक्सटेंड हो जाता तो परेशान। अगर पीजीटी की परीक्षाएं थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो गई, थोड़ा आगे बढ़ गया तो परेशान। बेटे ये ज़िंदगी थोड़ी है कि टीजीटी का नहीं होगा, पीजीटी का नहीं होगा, हम मास्टर नहीं बनेंगे तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। हमारी ज़िंदगी यही नहीं ख़त्म है, हमारी ज़िंदगी यही नहीं ख़त्म है। हम मेहनत करना मेरा काम है, फल देना ईश्वर का काम है। हम मेहनत करेंगे, फल हम ऊपर वाले पर छोड़ेंगे। और विश्वास करो कि जब हम मेहनत करेंगे तो परम पिता परमेश्वर, हमारे भगवान, हमारे पिता, ब्रह्मांड के पिता ऐसे नहीं है, इतने कठोर नहीं है कि वो हमारे फल का हमें, हमारे मेहनत का फल नहीं देंगे। कर्मण्येवाधिर अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत पहले कहा गया है, आप कर्म तो करो, फल की चाह तो, फल की इच्छा तो बाद में करना। फल की इच्छा आप छोड़ दो हमारे ऊपर, हम देखेंगे, हम करेंगे। उन्होंने अर्जुन को तो यही कहा था, तुम लड़ो तो सही। तुम ये सोचे क्यों लड़ोगे कि तुम ही जीतोगे? अरे तुम हार भी जाओगे तो क्या होगा, तुम मर भी जाओगे तो क्या होगा? स्वर्ग का अधिकारी बनोगे। और अगर जीत भी जाओगे तो पूरा हस्तिनापुर का राजा बन के रहोगे। ये क्या मतलब? वो हथियार डाल दो। हथियार डालना कोई भी, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18 अध्याय में सारी चीज़ें बता दी अच्छी तरीके से। तो प्यारी बेटियां, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जी जान से जुटिए। आप आधे अधूरे परीक्षा की तैयारी करेंगे, नहीं होगा। मैं लिख के दे देती हूँ। आप सोचोगे मैं एंजॉय भी कर लूँ, मैं खा भी लूँ, मैं घूम भी लूँ, मैं सो भी लूँ, नहीं होगा। अगर आप करना चाहते हैं, मेहनत निरंतर करिए, चींटी की तरह, जैसे चींटी लगी रहती है, अथक प्रयास कीजिए, देखिए कैसे नहीं होगा। एक सीट आपके लिए बुक रहेगा, हमेशा बुक रहेगा। एक सीट आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो चलो, हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आपको। हाँ, एक कहानी जो अधूरी रह गई थी, जिसमें एक लड़की ने बताया था मुझे कि मैडम वो कहानी पूरी नहीं हुई जो आप बता रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारा जो मोबाइल था पूरा अच्छी तरह से मतलब हैंग हो गया था और वीडियो वहीं ख़त्म हो गया। तो आज मैं इस कहानी की तरफ फिर आपको ले चलती हूँ। परिश्रम के फल के लिए, यही था ना कहानी। तो चलो, क्या था कहानी कि एक बार भगवान इंद्र बहुत ज़्यादा कुपित हो गए धरतीवासियों से, पृथ्वीवासियों से, और उन्होंने कह दिया कि मैं 10 साल तक बारिश नहीं करूँगा इस पृथ्वी पर, और पृथ्वी के जीव और जंतु तड़प तड़प के मर जाएंगे पानी के बिना, तड़प तड़प के मर जाएंगे पानी के बिना। भगवान इंद्र ने ये घोषणा कर दी। अब क्या हुआ? नारद को तो आप जानते ही हो। नारद ऋषि नारद, जो आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े संत हुआ करते थे। संत ही हैं, बहुत बड़े संत, ऋषि नारद। उन्होंने पृथ्वीवासियों में आकर के किसी को बता दिया कि राजा को बता दिया कि राजन, आपके क्षेत्र में 10-11 साल तक बारिश तो होगी नहीं, क्योंकि इंद्र भगवान कुपित हैं। ये बात पता चल गई सबको। राजा ने ढोला पिटवा दिया कि भाई सब लोग अपने अपने अनाज को संरक्षित करके रख लो, सुरक्षित करके रख लो, जितने सालों के लिए रख सकते हो। पानी व्यर्थ मत बहाओ, पानी को भी जमा करके रख लो, खाद्य सामग्री को जमा करके रख लो, पशु पक्षियों के लिए दाना कर लो, उनके चारे की व्यवस्था कर लो। राजा ने ढोला पिटवा दिया। राजा भी परेशान थे, क्या करते? जब इंद्र भगवान बारिश नहीं करेंगे तो भारत की कृषि तो आपको पता है वर्षा पर निर्भर है। एक साल अगर बारिश नहीं होगा तो कितनी हाहाकार हो जाती है। वो किसान जानते हैं, वो कृषक का मन जानता है कि अगर बारिश नहीं होती है तो कृषक का आत्मा किस तरह से तड़पता है, जैसे बिन जल के मछली।
मछली जिस तरह से बिना पानी की तड़पती है, वैसी हालत कृषक का होता है। उसमें से एक कृषक था, किसान था, बड़ा उत्साही, पॉजिटिव सोच वाला। उसने क्या कहा, ऐसी जेठ की तपती दोपहरी थी, तपती दोपहरी में किसानी का काम कर रहा था, खेती का काम कर रहा था, हल बैलों को ले जा करके जोत रहा था किसान खेतों को। और उस समय आपको पता है हमारे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती वेश बदल करके पृथ्वी पर रमन करने के लिए आए। जैसे कि आपको पता है हमारे भगवान भोलेनाथ तो संसारी हैं, श्मशान में उनका वास है, ठीक है। तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते वो किसान को दिखा कि ये किसान जेठ की तपती दोपहरी में अपना काम कर रहा है। माता पार्वती से रहा नहीं गया। माता पार्वती ने पूछा कि भाई तुमको पता है कि इस क्षेत्र में अगले 10 साल तक बारिश नहीं होगा, तो तुम क्यों फालतू मेहनत कर रहे हो? बारिश होगी नहीं, क्यों खेत तैयार कर रहे हो? किसान बोला, बारिश करना न करना इंद्र भगवान का काम है, हमारा काम तो करना कर्म है। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं खेती का काम नहीं करूंगा, निराई गुड़ाई का काम नहीं करूंगा, हल चलाने का काम नहीं करूंगा, तो अगले 10 साल में अगर बारिश होगी तो मैं तो भूल जाऊंगा, मुझे तो खेती करने आएगा ही नहीं। तब मैं क्या करूंगा? तब मैं क्या करूंगा? खेती करने नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा? क्या कहा? बात माता पार्वती को लग गई। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि भोले बाबा, किसान तो सही कर रहा है, कहीं देखो 10 साल तक अगर आपने डमरू नहीं बजाई। भगवान भोलेनाथ का था ना कि भगवान इंद्र और इनके साथ कुछ बीच में ऐसा हुआ था कि भगवान भोलेनाथ डमरू नहीं बजाएंगे, जब तक नहीं बजाएंगे आसमान से बारिश नहीं होगा। तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ 10 साल में कहीं आप भी कहीं डमरू बजाना ना भूल जाओ। भगवान के हाथ में डमरू था। भगवान ने डुक 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 करके डमरू बजाई और ऊपर से आसमान से इंद्र भगवान तक सूचना पहुंची, धड़ 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 बारिश शुरू हो गया, झरने बहने लगे बारिश के। ये होता है कर्म का फल। कहने का अर्थ क्या है? कहने का तात्पर्य है कि हम अपना मेहनत करें, कर्म करें, फल देने वाला हमारा ईश्वर है। आज मैं आपको पढ़ाती हूँ, कई लड़कियाँ कहती मैडम पेड क्लास पढ़ा दीजिए। अरे पेड क्लास में मैं अलग थोड़ी पढ़ाऊँगी, मैं पेड क्लास से ज़्यादा मेहनत करती हूँ आपके लिए। आप पढ़ो तो सही, देखो तो सही, समझो तो सही। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप पढ़ोगे सफलता मिलेगी। हमें मिली है सफलता, हमें मिली है, हमारे बच्चों को मिली है। जनरल कैटेगरी में रहते हुए भी हमने क्वालिफाई किया है, हमारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है। आप भी करोगे, कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते आप कंटिन्यूअसली निरंतर मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू। और फिर मैं आपको बता रही हूँ, फिर से याद करा रही हूँ कि मेरी एक चैनल है अलग वृंदा की रसोई और दूसरा है सनातन संस्कृति। तो ये जो कहानी है इसमें भी मैं डाल रही हूँ आपको होम साइंस वाले में, और सनातन संस्कृति में भी इस वीडियो को डालूँगी। तो आप ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। प्लीज़ बच्चों इतना तो करना ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, मैं भी काम करूँ। ओके, बाय।